दोस्तों, आज खेती में सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय की होती है वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती। हम दशकों से रसायनों का इस्तेमाल करते रहे, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, स्प्रे, जिससे शुरू में उत्पादन बढ़ा, पर धीरे धीरे जमीन थक गई, मिट्टी की उर्वरता घट गई और किसान का खर्च बढ़ता चला गया। इसी समस्या का सबसे बड़ा समाधान है ऑर्गेनिक खेती, जो जमीन को जहर नहीं देती बल्कि उसे फिर से जिंदा बनाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक खेती वह पद्धति है जिसमें किसान रसायनों का उपयोग किए बिना केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, जैसे गोबर खाद, गौमूत्र, जीवामृत, घनजीवामृत, नीम का काढ़ा, दही मट्ठा, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन खाद, मल्टी क्रॉपिंग, फसल चक्र। ये सभी चीजें मिलकर मिट्टी को स्वस्थ, उपजाऊ और जिंदा बनाती हैं। मिट्टी क्यों जिंदा कहलाती है? दोस्तों, जब हम रसायन छिड़कते हैं तो मिट्टी में मौजूद करोड़ों सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का काम होता है मिट्टी में पड़ी खाद को पौधे की जड़ तक पहुंचाना। जब ये जीव खत्म हो जाते हैं तो किसान को बार बार खाद और दवाइयां डालनी पड़ती हैं। यही कारण है कि खर्च बढ़ता है और लाभ घटता है। ऑर्गेनिक खेती में ये सारे जीव तेजी से बढ़ते हैं। केंचुए, सूक्ष्म जीव, फायदेमंद बैक्टीरिया मिट्टी को दानेदार बनाते हैं, जिससे नमी बनी रहती है। सिसनिव और पानी की बचत भी होती है। ऑर्गेनिक खेती में पानी की बचत। प्राकृतिक खेती में मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, जिससे मिट्टी की पानी रोकने की शक्ति 4 गुना तक बढ़ जाती है। इसका फायदा, कम सिंचाई में फसल चलती है, नलकूप का खर्च घटता है, बिजली की बचत होती है, सूखे में भी जमीन नमी रखती है। फसल पर इसका असर ऑर्गेनिक खेती से उगाई गई फसल आकार में प्राकृतिक, स्वाद में ज्यादा अच्छी, पोषण में ज्यादा मजबूत और बाजार में महंगी बिकती है। लंबे समय में देखा जाए तो प्राकृतिक खेती की फसलें रसायन वाली फसलों से कहीं ज्यादा सेहतमंद होती हैं। किसान की लागत और मुनाफा रसायनों में खर्च, बीज, खाद, दवाइयाँ, कीटनाशक सब बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक खेती में खाद आप खुद बना लेते हैं, बीज अपने खेत से तैयार होते हैं, कीटनाशक प्राकृतिक होते हैं और उत्पादन स्थिर रहता है। किसान की लागत 40% से 70% तक कम हो जाती है। देशी गाय का महत्व। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती में देसी गाय अमृत समान है, क्योंकि एक देसी गाय 1 महीने में इतनी खाद और गौमूत्र देती है कि 30-22 एकड़ तक की जमीन संभाल सकती है। जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत सबका मूल आधार है। गौमूत्र और गोबर, कीट नियंत्रण, प्राकृतिक तरीके। ऑर्गेनिक खेती में कीटों को मारने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं, जैसे नीम का तेल, धतूरा, लहसुन, मिर्च स्प्रे, गोमूत्र, अर्क, सुगंधित पौधे, तुलसी, गेंदा। ये कीटों को दूर रखते हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचने देते। मल्टी क्रॉपिंग और फसल चक्र। अगर किसान एक ही फसल बार बार उगाए तो जमीन कमजोर हो जाती है, लेकिन मल्टी क्रॉपिंग, एक खेत में कई फसलें, फसल चक्र, फसल बदल बदल कर उगाना, इनसे जमीन की उर्वरता बनी रहती है और कीटों का प्रकोप भी कम होता है। ऑर्गेनिक खेती क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे किसान सुरक्षित रहता है, जमीन उपजाऊ बनती है, पानी बचता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, खेती लंबे समय तक टिकाऊ रहती है और परिवार को शुद्ध भोजन मिलता है। दोस्तों, किसान सिर्फ फसल उगाने की मशीन नहीं है, वह धरती माँ का रक्षक है। इसलिए आइए जिम्मेदार किसान बने, ऑर्गेनिक खेती अपनाएं, प्रकृति को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य छोड़ें। कुदरत के साथ खेती करें, क्योंकि जमीन हमारी नहीं, हम जमीन के हैं।